16 मार्च 2025, चालीसे का दूसरा रविवार। संत हेरिबर्ट। पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ 15, 5 से 12, 17 से 18। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, एक पंडुक और एक कपोत का बच्चा यहां ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने ये कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 26, 1, 7, 9, 13, 14। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। 1। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? 2। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। 3। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं, तू मुझसे अपना मुंह न फेर। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। 4। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। दूसरा पाठ। चालीसे के समय हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या हमारा आचरण उन लोगों के समान है जो स्वर्ग को अपना स्वदेश मानते हैं और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3, 17, 4, 1। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहते हैं। वो जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। जयघोष। मत्ती 17, 5। चमकीले बादल में से पिता की ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था
कि वह क्रूस पर मर जाएंगे। इसके बाद वो उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाते हैं ताकि वे दृढ़ रहें और इस बात पर विश्वास करें कि मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और अपने शिष्यों का भी रूपांतरण कर सकते हैं। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 9:28-36। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी, जो ऊँग रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। पहला पाठ ईश्वर और इब्राहिम के बीच वाचा की स्थापना का वर्णन करता है। यह घटना ईश्वर की उस प्रतिज्ञा को उजागर करती है जिसमें उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया कि उनकी संतति अनगिनत होगी, जैसे आकाश के तारे। ये वाचा विश्वास और धैर्य का प्रतीक है, जिसमें इब्राहिम ने बिना कोई प्रमाण मांगे ईश्वर पर अटूट विश्वास किया। जब ईश्वर ने इब्राहिम को बलिदान प्रस्तुत करने का आदेश दिया, तो ये उनके विश्वास की परीक्षा थी। बलिदान की प्रक्रिया में दिखाई देने वाली धुआती हुई अंगीठी और जलती हुई मशाल ईश्वर की उपस्थिति और वाचा की पुष्टि का प्रतीक मानी जाती है। यह घटना ये सिखाती है कि ईश्वर अपने वचनों को पूरा करते हैं और जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता है। आप इस पाठ से अपने जीवन में क्या प्रेरणा लेते हैं? ये सोचने का सुंदर विषय हो सकता है कि ये विश्वास और धैर्य आपके व्यक्तिगत अनुभवों में कैसे झलकता है। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु के रूपांतरण, ट्रांसफिग्यूरेशन से जुड़ा हुआ है, जो ईसाई धर्म के बाइबल में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसका संदेश गहराई से प्रेरणादायक है। यीशु का रूपांतरण उनके दिव्य स्वरूप और महिमा को उजागर करता है। मूसा और एलियस का प्रकट होना इस घटना को पुराने और नए नियम के बीच एक सेतु बनाता है। मूसा व्यवस्था का और एलियस भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेतरुस का उत्साह दिखाता है कि वो यीशु के साथ इस दिव्य अनुभव को स्थायी बनाना चाहता था, लेकिन उसे ये समझने में समय लगा कि यीशु का मिशन यरूशलेम में उनके बलिदान तक पहुंचने वाला है। बादल से निकली वाणी इस सत्य पर जोर देती है कि यीशु ईश्वर के परम प्रिय पुत्र है और उनकी बातों का अनुसरण करना आवश्यक है। यह घटना हमें प्रार्थना और ईश्वर से संबंध गहराने के महत्व को सिखाती है। जब हम प्रार्थना में ईश्वर के समीप आते हैं तो हम भी अपने जीवन के रूपांतरण का अनुभव कर सकते हैं। आपके अनुसार ये पाठ आपके जीवन में क्या प्रेरणा देता है? कमेंट में बताएं। ईश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं जब आप प्रतिदिन उनके वचनों को ग्रहण करते हैं। बाइबल को रोचक तरीके से सुनने के लिए हमारे चैनल ट्रू गॉस्पेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले प्रतिदिन के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन।